अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को डिस्कस किया था, तो उसके हवाले से आज उन 3 टाइप्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला स्टेप था वो था लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, कि पोइट्री की डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। उसमें सबसे पहले हमारे पास लिरिक पोइम आती है। लिरिक पोइम को हम लोग डिफाइन करेंगे। अ लिरिक पोइम इन लिटरेचर इज़ अ पोइम इन विच द पोइट आइदर एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये पोइम की एक ऐसी फॉर्म होती है लिटरेचर के अंदर जिसमें हम लोग एक राइटर जो है, जो शायर है, वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बयान करता है। द पोइट आल्सो प्रेजेंट्स अ कैरेक्टर इन द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस। शायर जो है वो एक कैरेक्टर को फर्स्ट पर्सन के तौर पर लेता है और उसकी इमोशंस जो हैं, जो जज्बात हैं, उनको बयान करता है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लिरिक एंड पोइट्री where a piece of poetry is written as a lyric। ये एक ऐसा मजमुआ है पोइट्री का और लिरिक पोइम का जहाँ पे पोइट्री जो है उसको एक लिरिक अंदाज में लिखा जाता है। लिरिक हैज़ बीन derived फ्रॉम लायर, अ म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है कि ये एक म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर लिया जाता है, यूज ड्यूरिंग द ग्रेशियन पीरियड टू accompany द पोइट्री sung ड्यूरिंग डिफरेंट फेस्टिविटीज़। जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है कि ये एक अंदाज है पोइट्री का जिसको हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदाज में जो है वो बयान करते हैं। और ग्रेशियन पीरियड में ये पोइट्री के साथ इस पोइट्री को इस अंदाज में बयान किया जाता था जो कि मुख्तलिफ फेस्टिविटीज़, मुख्तलिफ जो उनके मौके थे फेस्टिविटीज़ के, उनके मेलों के, उसके हवाले से इसको बयान किया जाता था। तो ये लिरिक पोइम को जो है वो हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नरेटिव पोइम। नरेटिव पोइम को हम लोग बयान करते हैं। Narrative poetry is a form of poetry that tells a story। नेटिव पोइम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टोरी को जो है वो बयान करते हैं, often making the voices of a narrator and characters as well। जिसमें अक्सर औक़ात ये होता है कि जो बयान करने वाला जो नरेटर है और करेक्टर्स जो हैं उनकी वॉइसेस जो हैं वो बयान की जाती हैं। द एंटायर स्टोरी इज़ यूजुअली रिटन इन मीटर्ड वर्स। मीटर वर्स से मुराद ये है कि पोइट्री जो लिखी जाती है उसके कुछ मीटर्स होते हैं कि उसको हम लोग किस अंदाज से और किस फॉर्म में लिखते हैं। सम नेरेटिव पोइट्री टेक्स द फॉर्म ऑफ अ नावल इन वर्स। अक्सर औक़ात ऐसे भी होता है कि ये नावल की जो फॉर्म है उस अंदाज में भी लिखी जा सकती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पोइम आती है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव पोइम, इट इज़ द टाइप ऑफ पोइम दैट यूजेस डिटेल्ड वर्ड्स टू क्रिएट इमेजरी ऑफ अ पर्सन। इमेजरी ऑफ अ पर्सन, एनिमल और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ये पोइम जो है ये डिटेल अल्फाज में, तफसीली अल्फाज की सूरत में एक शख्स की जो इमेजरी है कि हम लोग किसी शख्स, किसी जानवर या किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग एक इमेज कायम कर लेते हैं। द पर्पस ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव पोइम इज़ प्राइमरीली टू टीच समथिंग। इस डिस्क्रिप्टिव पोइम का मकसद ये होता है कि हमें कोई चीज़ सिखाई जाए, हमें किसी चीज़ के बारे में बताया जाए। दिस कैन टेक द फॉर्म ऑफ वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सच एज हाउ टू कैच अ फिश, एक मछली को किस तरह पकड़ा जा सकता है। एज इन जेम थॉम्सन्स द सीजन। जेम थॉम्सन्स की जो एक पोइम है द सीजन्स के अंदर, तो उसमें जो है
یہ ایک مثال دی گئی ہے ڈسکرپٹیو پوئم کی. تو یہ 3 جو ہیں وہ لینگویج آف پوئٹری کی ٹائپس تھیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا لیرک پوئم کو، اس کے بعد نریٹو پوئم کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈسکرپٹیو پوئم کو. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے لینگویج آف پوئٹری کو ڈسکس کیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ جو فارم آف پوئٹری ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. خدا حافظ.